फरमाता है दाऊद नवीस, मेरा दिल मेरा जिस्म जिंदा खुदा को खुशी से ललकारते हैं। हालेलुया। हमारा दिल भी हमारा जिस्म भी अपने जिंदा खुदा को खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद ही है हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, खुशी के काम करता है, मौजज़ात करता है और हमें जिंदगी देता है, जिंदगी के आयाम देता है कि हम खुदावंद के हजूर झुकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 75 और उसकी पहली आयत, जो कि खुदावंद की शुक्रगुजारी के हवाला से है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है, लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हम सब पर हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज अगर हम देखें, आज का जो इंसान है, आज के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, आज के लोगों के कामों की तरफ गौर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान कोई बड़ा काम करता है, कोई ऐसा काम जो इंसान के जहन से, इंसान की सोच से बाहर हो, तो इंसान कहता है कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और ये बहुत मुश्किल काम है कि इसने इस चीज को दरियाफ्त किया है, इसने इस चीज को बनाया है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, और ये इंसान जल्दी बना नहीं सकता। इंसान की सोच जो है, इंसान का ध्यान जो है लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ लगा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे। अगर हम देखें, अगर इंसान ने कुछ बनाया है तो इंसान का बहुत नाम ऊंचा किया जाता है कि इस शख्स ने इस चीज को दरियाफ्त किया है, इस शख्स ने इस जहाज को बनाया है, इस शख्स ने इस ऐसी चीज को दरियाफ्त किया जैसा कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं जिसका नाम बहुत ऊंचा किया जाता है कि इस शख्स ने इस चीज को बनाया है। और लेकिन हम उस खुदा को नहीं देखते जिसने इंसान को बनाया है। हालेलुया, हम उसकी तरफ गौर नहीं करते। दुनिया में कितने अजूबे हैं, अगर हमसे पूछा जाए तो हम बताते हैं कि 7 अजूबे हैं। कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं। लेकिन अगर खुदा की तरफ गौर की जाए तो खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने अजायब हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमें दिखाए हैं। बाइबल मुकद्दस में से भी हम पढ़ते हैं कि खुदा ने किन किन चीजों को बनाया है और कैसी कैसी चीजें हैं। समुंदर अगर हम देखें तो समुंदर जो है कोई भी इंसान नहीं बना सकता, और ना ही इस आसमान को कोई खड़ा कर सकता है। हालेलुया, ना ही इस आसमान को कोई खड़ा कर सकता है और ना ही जमीन के नीचे समुंदर को कोई बना सकता है। ये मट्टी है और समुद्र के ऊपर ये मट्टी और जमीन खड़ी है, और इस जमीन पर खुदा ने इंसान को भी पैदा किया है कि खुदा की वो क्या करे, तमजीद करे। इसलिए खुदा का बंदा फरमाता है कि है खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हम भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में, और बहन शहर की जिंदगी में, भाई आशर की जिंदगी में एक नया साल बख्शा है कि हम उनके आयाम के लिए जो गुजर गए हैं उसके लिए शुक्रगुजारी करें, और इस आने वाले साल के लिए जो खुदावंद ने इनकी जिंदगी में दिया है, इसके लिए भी इस साल के आगाज में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये बहुत ही लाजमी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं भी करना चाहते, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर हम देखें नबूकदनेस्सर बादशाह को,
कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दानियल उसका 4 बाब दानियल उसका 4 बाब और उसकी 34वीं आयत से देखेंगे Praise the Lord, बल्कि 33वीं आयत से देखेंगे। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद में नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उसी हिलक्यूम की हमदोसना की, जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलकत पुश्त दर पुश्त है और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आप पर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह के ऊपर कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर ये खुदा की तमजीद करता है। खुदा का जो ये बंदा यहाँ पर मौजूद है जो खुदा की तमजीद करता है वो खुदा का ही बंदा कहलाता है। और इस वक्त ये खुदा की क्या कर रहा है, तमजीद कर रहा है, खुदावंद की शुक्र गुजारी कर रहा है और ये कहता है कि कोई नहीं ऐसा जो खुदा के हाथ को रोक सके। और अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें यशायाह नबी का सहीफा के 43वें बाब में, वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों के साथ रहता है। वो कहता है कि अगर तू सैलाबों में से भी गुजरे तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मैं तेरे साथ। खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है। और ज़बूर 145 में अगर देखें तो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 145 ज़बूर 147 में लिखा है कि खुदावंद हलीमों को संभालता है। जो खुदा से डरते हैं खुदावंद उन्हें क्या करता है, संभालता है। खुदावंद उनकी निगहबानी करता है, उनको अपनी हिफाजत में रखता है जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं। इसीलिए हर एक इंसान को चाहिए कि वो खुदावंद का खौफ अपनी जिंदगी में रखे और खुदावंद को अपना आप दे और अपनी जिंदगी जो खुदावंद ने उसे दी है अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए क्या करे, सर्व करे। जैसा खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं उम्र भर जब तक मेरा वजूद है मैं इस जिस्म में हूँ खुदावंद की क्या करूंगा, शुक्र गुजारी करूंगा, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दूंगा। हम खुदावंद की तारीफ करें और जो लोग खुदावंद की तारीफ करते हैं वो खुदावंद की नजर में मुबारक है। और जो खुदावंद को मुबारक कहता है वो हर वक्त मुबारक है, क्योंकि जो खुदावंद को मुबारक कहने वाले लोग हैं वो खुदावंद की नस्ल है। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। हम क्या है, खुदावंद के घर में हैं और हम रूह कुदुस का क्या है, मकदस है। खुदावंद हम में रहता है। आज हम खुदावंद की हैकल में हैं और हम क्या हैं, मुबारक हैं। अगर खुदावंद हम में है, हम खुदावंद के घर में हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम मुबारक हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। खुदावंद जो इज्जत और बुजुर्गी के लायक है, हयात और दौलत उसके हाथ में है।
اس کی فروتنی کا نتیجہ ہے. اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند کبھی بھی ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ پشت در پشت میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے تنہا اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا, میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا. ہاللویا. خدا کا بندہ فرماتا ہے میں عمر بھر کیا کروں گا؟ خداوند کی حمد کروں گا. خداوند کی حمد کروں گا. ایک شخص تھا جو کہ بیمار ہو گیا اور آئی سی یو میں اسے داخل کر لیا گیا, وینٹیلیٹر پہ اسے لگا دیا گیا اور تقریباً 3 دن تک وہ ہاسپٹل میں رہا, آئی سی یو میں رہا, وینٹیلیٹر پہ رہا. اور جب وہ ٹھیک ہوا, کچھ تندرستی میں آیا اور ڈاکٹروں نے جب اسے بل کا کہا کہ اس کا بل اتنا بن گیا ہے, تقریباً اس کا بل $6,000 جو ہے بل بن گیا. اور جب اس کا بل بنا تو وہ رونا شروع ہو گیا. جب اس کو بل کا بتایا گیا تو وہ رونا شروع ہو گیا. اب آپ پوچھیں کہ وہ کس لیے رونا شروع ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم رونا کس لیے شروع ہو گئے ہو, 3 دن کا یہ بل جو ہے یہ تمہیں پے کرنا ہوگا. اور وہ کہتا ہے کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ میں بل نہیں چکا سکتا, پیسے میں دوں گا, لیکن میں رویا اس لیے ہوں کہ مجھے خداوند نے جو دم دیا ہے یہ کتنی دیر سے مجھ میں چل رہا ہے. کب سے خداوند جو ہے مجھے آکسیجن دے رہا ہے, اس نے مجھ سے کبھی نہیں کوئی پیسہ مانگا. اس نے مجھے یہ دم, یہ آکسیجن فری دیا ہے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک فری یہ آکسیجن مجھے ملتی ہے, اور یہ زندگی مجھے خداوند کی طرف سے ملی ہے, اور میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں. اسی طرح سے ہم نے بھی اپنی زندگی میں خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں موجود ہیں اور اپنی زندگی اور موت کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن اگر خداوند نے آپ کو زندگی دی ہے, اس زندگی میں دیکھیں کہ زندگی دینے کا مقصد خدا کا کیا ہے. اور اگر خدا نے آپ کو نیا سال دیا ہے تو آپ اپنے اس سال کو جو خداوند نے آپ کو دیا ہے اسے ضائع نہ کریں. خداوند نوجوان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں. یہ اچھا حصہ خداوند کو دیں, اپنی زندگی کا اچھا حصہ اسے دیں, کیونکہ یہ حصہ ایسا ہے, جوانی کا حصہ, جو انسان برائی میں گزار دیتا ہے. اگر ہم اچھائی میں گزاریں تو سوچیں کہ خداوند آپ کو کتنی برکت دے گا, آپ کو عمر کی درازی دے گا, پیری دے گا, سلامتی دے گا, اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.